हम आज बात करेंगे, हमारे एक बहुत खास मेहमान हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके फैंस भी हैं। उनके फैंस हैं, बाकायदा फैंस हैं जी, बाकायदा फैंस हैं। हम लिख के देने को ये तैयार हैं कि हम उनके फैंस हैं। और क्रिकेट की दुनिया से उनका ताल्लुक़ रहा, खेलते रहे पाकिस्तान की तरफ से, और उसके बाद फिर उन्होंने कई ममालिक की क्रिकेट टीम्स की कोचिंग भी की। साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी शानदार बॉलिंग हम सब ने देखी है, हम सब ने वो मैचेस देखे हैं जिसमें उन्होंने फैसला कुन किरदार अदा किया। अपनी लेग स्पिन बॉलिंग से उन्होंने जादू जगाया। अच्छा, क्रिकेट के साथ साथ उनका मज़हब से भी बड़ा गहरा लगाव है, और कोरोना वायरस की वबा के दौरान उन्होंने घर में सफाई करने की अभी एक वीडियो भी ट्वीट की थी, जिसमें मुश्ताक साहब दूसरों को भी घर की सफाई करने की तलकीन कर रहे हैं। हाँ। मुश्ताक अहमद साहब, कोरोना के जो ये वबा है उसके दिनों में रमज़ान कैसे गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक़ कैसे मजबूत हो रहा है और हम कैसे कर सकते हैं, उनसे बात करेंगे। मुश्ताक अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो आपको। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया टू हैविंग मी इन योर शो। जैसे आपने कहा, कोरोना वायरस की वजह से सारा कुछ लॉकडाउन हुआ है। पीएसएल के मैचेस से हमारा सेमीफाइनल था, तो उसके बाद से अभी तक मैं ये 2 या 3 दफा घर से बाहर निकला हूँ। बट ऑब्वियसली रमजान की बरकत वाला महीना शुरू हो गया। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है और उसका हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें, कि जिस तरह भी वो हमें रखे हम उसका शुक्र अदा करते हैं। जैसे आप लोग पहले फरमा रहे थे, सारी इज्जतें तो अल्लाह ही के लिए हैं, वही है दोनों जहानों का वाहदा ला शरीक अल्लाह, जो आसमानों को बगैर पिलर्स के खड़ा करके दिखा सकता है, जो सूरज में रोशनी और गर्माहट भरता है, जो चांद में चांदनी और ठंडक भरता है, जो सितारों में मदद रोशनी भरने वाला, जो दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाला, जो जमीनों को बिछाने वाला, जमीनों के अंदर अना वाले पहाड़ों को खड़ा करने वाला, और समंदरों को बिछाने वाला, समंदर के अंदर की मछलियों को पैदा करने वाला, ये सब अल्लाह की करीब कुदरत है। अल्लाह ने एक कोरोना वायरस हमारे ऊपर भेजा है, पूरी दुनिया के ऊपर। हम अल्लाह से रजू करते हैं इस रमजान मुबारक के महीने में, यही दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह इसको जल्दी से खत्म कर दे। हम तो अपनी मर्जी से आंखें बंद करके खोल नहीं सकते, तो या अल्लाह हम तेरे मोहताज हैं। एक दफा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को बुखार चढ़ा, तो बुखार थोड़ा सा बुखार था, तो वो लेट गए, और लेट के ना हाय हाय करने लग गए। तो बाकी साहबा ने पूछा, बाकी लोगों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप तो इतने ताकतवर हैं, इतने बहादुर हैं, छोटे से बुखार की वजह से आप हाय हाय कर रहे हैं और जमीन पे लेट गए हैं। तो उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से बुखार मुझे आया है, और मैं अल्लाह को दिखा रहा हूँ, ऐ अल्लाह उमर कितना कमजोर है, थोड़ी सी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम अल्लाह के साथ एज ए मुसलमान ये दिखाएं, अल्लाह हम तो कमजोर हैं, हमारे अमाल बेशक ऐसे हैं, मगर तेरी रहमत तो हमारे अमाल से ज्यादा है। और फिर हम इतने कमजोर होने के बावजूद जब गुरूर कर रहे होते हैं, जब तकब्बुर कर रहे होते हैं, तो कितना अजीब लगता है कि एक ना दिखने वाला, ना नजर आने वाला वायरस आता है और सारी दुनिया को हिलाकर रख देता है और बता देता है कि कंट्रोल मालिक जो है वो कोई और है, कंट्रोल किसी और के हाथ में है। बेशक हमारी खेल में तो सबसे बड़ा है कि अगर ये अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हम सब के लड़कों की, सब क्रिकेटर्स की, और जिसको दुनियावी लिहाज से अल्लाह शोहरत देता है या पैसा देता है, इट्स नॉट द क्राइटेरिया कि वो कामयाबी है। कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है। और जैसे आप लोगों ने फरमाया कि झुके हुए दरख्त को, हमने कितनी दफा सुना है, झुके हुए दरख्त को फल ज्यादा लगते हैं, वही छांव भी ज्यादा देता है, वही फल भी ज्यादा देता है। तो हमारी खेल में तो ये बहुत देखा है, हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि जैसे हम थोड़ा सा समझते कि वी आर द वर्ल्ड चैंपियन, हम 92 का वर्ल्ड चैंपियन, अब ये है वो है, अब हम फलां मार के मार लिए, पाकिस्तान को ये करा दिया, उससे मिलना उससे नहीं मिलना। आप यकीन मानिए, अल्लाह आपको दो फौरन दिखा देता है कि तुम अपनी मर्जी से आप उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते। ये मेरी उंगलियों पे बॉल घूमता था, अगर एक हल्की सी उंगली मेरी खराब कर दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो किसी और कोई काम भी नहीं कर सकता। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, बीइंग अ नेशन, बीइंग एज ए पर्सन, हमें इंडिविजुअल भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और बीइंग नेशन भी अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया और हमें अपनी तरफ तवज्जो दी है। अच्छा, इस रमजान की आपने सारी दुनिया का सफ़र किया, क्रिकेट खेली और अपना जादू जगाया सारी दुनिया में। क्रिकेट को एक तरफ रखते हैं और फिर आप जब दीन की तरफ आए, तो एक तो ये बताइएगा कि वो दीन की तरफ आप कैसे आए, वो टर्निंग पॉइंट क्या था, और फिर जब आप दुनिया भर में दीन के हवाले से जब आप गए तो वहाँ कैसे तजर्बात हुए? देखिए, मैं ऑब्वियसली खेला करते थे, अल्लाह का शुक्र है, विकेटें भी मिल रही थी, पाकिस्तान को मैच भी, अंदर खाली था। वो अंदर एक खुशी जो होती है ना, एक विकेट लेने के बाद एक डर है कि यार मैं इंजर्ड ना हो जाऊं। एक तरफ मैन ऑफ द मैच लेके आप होटल पहुंचे, और दूसरी तरफ आपके दिल में खौफ हो कि यार मैं इंजरी होगी तो कल मैच कौन खेलेगा, मेरी जगह कौन आ जाएगा। ये मुझे ऐसा लगता है, ये खुशियां जो है ना, ये खुशियां
ये छिन जाने का डर था, और वो सुकून छिन जाने का डर था, और वो सुकून मिलता नहीं था। खुशियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे किसी न अक्सम हाउ दी अदर, उसको मौका नहीं मिल रहा था कि कैसे क्या किया जाए कि अपनी खुशियों को कंसिस्टेंसी आ जाए खुशियों के अंदर। तो इसका बेहतरीन जवाब मुझे अल्लाह ने दे भी दिया। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम एकदम माहौल बदला, नमाज की तरफ आ गए, कुरान की तरफ आ गए। मैं जब इंग्लैंड में था तो इंग्लैंड के कप्तान एंड्रयू स्टॉस एक दफा आया, और एक दफा आके आउट होके आया, तो मैं उनकी कोचिंग कर रहा था इंग्लैंड की, और इस हुलिये में था अल्लाह के फजल से, मुसलमान वाले हजूर वाली सुन्नत वाले हुलिये में था। तो मुझे आके कहता है, मुशी, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन पर्सनल क्वेश्चन। आई प्रैक्टिस हार्डर देन हाशिम आमला, आई प्रैक्टिस हार्डर देन यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, बट आई फील, मुझे जो मेरा हार्ड वर्क है उसके गंदे गेंद के चौका मारने की बजाय मैं आउट होके आया हूँ। तो मुझे बताओ कि सारा दिन मेरा फ्रस्ट्रेशन में गुजरेगा, मैं अपने बच्चों को एंजॉय नहीं करूंगा, आई विल बी वेरी नोइंग पर्सन। तो मुझे मुझे जवाब चाहिए कि ये क्यों मेरे साथ क्यों होता है। बट इन अदर हैंड मैं देखता हूँ हाशिम आमला को, वो 100 करने के बाद, 200 करने के बाद, 300 करने के बाद, वो और यूसुफ जो है वो नॉर्मल वॉक करते हैं, उनका सिफर भी, और 300 करने के बाद भी उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज नहीं होती। तो मैं एकदम सोचने लग गया, मैं क्या, या अल्लाह को मुझे जवाब दे, मैं ताकि इसका, अल्लाह ने उसी के सवाल में उसी को खुद ही जवाब दिलवा दिया। उसने कहा कि हाँ, आई नो वन थिंग इफ यू एग्रीड विद मी। मैं क्या, बताओ क्या है स्ट्रॉसी? तो कहता है, स्ट्रॉस कहता है कि मुशी, वन थिंग फॉर श्योर, दे हैव सम प्लेटफॉर्म टू गो। उनके पास कोई जगह है जाने के लिए, वो है उनका अल्लाह। जब वो फेले होते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से है, जब वो 300 करते हैं तो वो कहते हैं अल्लाह की तरफ से हुआ। तो खुशी में भी अल्लाह को, गमी में भी अल्लाह को याद करो, उनकी खुशियां और गम कंसिस्टेंसी आ जाती है इंसान के म्यार में, इंसान की पर्सनैलिटी में कंसिस्टेंसी आ जाती है जब वो अपनी खुशियों को, अपनी अचीवमेंट को और अपने फेलियर को अल्लाह की जात के ऊपर रिलेटेड करता है। तो ये जो जिंदगी बदली, आपको इन्फ्लुएंस किसने किया था दीन की जानिब रागिब करने वाला? वो सहरा आप किसको देंगे, किसके सर सजाएंगे? देखिए, हमारे पुराने क्रिकेटर हैं जुल्करनैन, वो जो जावेद मियांदा साहब ने छक्का मारा था जिस मैच में, जी। और वो इमरान भाई के साथ भी, जुल्करनैन पुराने विकेट कीपर, नॉट न्यू वन, द ओल्ड विकेट कीपर, वो मेरे घर में बड़े चक्कर लगाया करते थे। और फनी इनफ मुझे ये शर्म भी आती हुई कहते, बट आई विल टेल यू ऑनेस्ट कि मैं घर से बाहर कह देता था कि उनको कह दो मैं नहीं मौलवी बनना। तो मैं ये उनको आगे से ना 2-3 दफा रिफ्यूज कर दिया। तो मैंने कहा हम सही हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम लोग का हमें क्या है, बट अपने आप को प्रोटेक्ट करते। वो बेचारा आता रहा। एक दिन मुझे बड़ा एहसास हुआ कि मैं अगर किसी के घर जाऊं और किसी के घर जाके मैं किसी को, कोई अंदर से, मुझे पता भी वो अंदर बैठा और मुझे ना बुलाए और मेरा कुलीग हो, क्रिकेटर हो, तो मुझे कैसा लगेगा? मैं तो उसको सारी जिंदगी मुंह नहीं लगाऊंगा। और ये कैसा बंदा है जो मुझे तीसरी दफा मिलने आ गया। खैर, मैंने उसकी बात सुनी, उसने मुझे दीन की दावत दी, उसके दावत दी, और दावत देने के बाद फिर अल्लाह का शुक्र है मुझे उनकी बातें अच्छी लगती थी। वो आखिरत की बातें करते थे, जन्नत की, जहन्नम की बातें करते थे, कुरान की बातें करते थे, अल्लाह के नबी की बातें, किस्से सुनाए। तो एकदम वो, आपको पता है कि मट्टी जखेर हो, उस पर थोड़ा सा भी कतरा पड़ जाए तो वो चमक जाती है। तो मुसलमान के दिल में अल्लाह तो है ना, तो हल्का सा भी उनको अल्लाह का जिक्र करें, ना चाहते हुए भी। हम थूकते नहीं है किबले की तरह मुंह करके, नमाज पढ़े ना पढ़े, हमारे अंदर दिल में तो अल्लाह है ना। बस उसको थोड़ी सी एनवायरनमेंट की जरूरत होती है, थोड़ी सी पानी की जरूरत होती है। वो पानी लग जाता है तो वो मट्टी सब्जी देती है, सब कुछ वो फायदे देती है बल्कि लोगों को। जब आपका दीन की तरफ ज़्यादा ये उनसियत और ज़्यादा ये सफ़र शुरू हुआ, ज़्यादा ज़ोरों शोर से, तो जब आपने ऐलान किया, जाहिर है जब ये फ़ैसला किया कि भैया मैं इस तरह इसी हुलिये में इस्लामिक ज़्यादा जिस तरह से होते हैं लोग उस तरह से आ जाऊँगा, तो वो घर वालों का क्या रिएक्शन था? और जो दोस्त अहबाब थे वो तो ऐसे मौके पर बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं होते हमेशा। जी बिल्कुल सही बात आपने की है, मेरे साथ भी ऐसा सीन हुआ है। बल्कि काफ़ी क्रिकेटर्स जो हैं हमारे साथ, काफ़ी ऐसा सीन हुआ है कि घर वालों ने एक दफा देखा कि जिंदगी बदल रही है, टोपियां आ गई, दाढ़ियां रख रही हैं इन्होंने, हमारा उठना बैठना आपको पता है, लाइक गोइंग आउट पार्टीज 3-3 4-4 बजे तक, खाने बाहर घूमने फैमिलीज के साथ, और फिर एकदम फजर की नमाजें भी मस्जिद में जाके अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दे दी। तो ये एक बड़ा मुश्किल ऐसा टाइम था, पीरियड था, जिसके ऊपर आपको अल्लाह आजमाते भी हैं, लोगों के थ्रू भी आजमाते हैं। अल्लाह कुरान में कहते हैं कि हम कभी आपको दे के आजमाएंगे, कभी लेके आजमाएंगे, कभी अपनों को छीन के आजमाएंगे। तो उस खौफ से निकलना होता है इंसान को। तो मेरे घर वालों को भी ऐसे ही था। मेरी वाइफ, ऑब्वियसली मेरे उस वक्त एक बच्चा था, बेटा, 2 बच्चे थे। तो आई थिंक मैं उसको बड़ा उनको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो एकदम एक हमारी मार्केट में है ना कि एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं जी, ये क्या हो गया, इनका माइंडसेट चेंज हो गया है।
तो जब मैं घर में आके एक दफा मैंने अल्लाह के रास्ते में तबलीग में निकले शुरू में सीखने के लिए दीन, तो मैंने आके घर में अपनी बीवी को अपने हाथ से नवाला खिलवाया, तो वो कहती है कि हैव यू डन समथिंग रॉन्ग, कि क्या करना चाहते हो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो मैंने आगे से कहा, मैंने कहा देखो ये मैंने इस 3 दिन में अल्लाह के नबी की सुन्नत सीखी है कि मेरे नबी ने अपनी हमारी माओं को अपने हाथों से नवाला खिलाया करते थे, तो ये सुन्नत है और ये मियाँ बीवी की सदका है, जान का सदका भी है। तो उसने बड़ा एंजॉय किया, तो ये तो बहुत अच्छा दीन है। तो जब मैं दीन के ऊपर आया तो जिंदगी को आपने अच्छा इम्पैक्ट डालना होता है सोसाइटी में। आपको कोई अब बुरा कहता है तो आपने उसको माफ करना होता है, बदला नहीं लेना होता, आपने एग्रेसिवली लोगों को जज नहीं करना होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मैसेज जो मुझे चाहिए कि हमें चाहिए कि देना, कि जब आपके इर्द गिर्द वाले आपके फिर एक्शंस को देखते हैं, वो एक्शंस को देखते हैं, अगर आप उनको बेनमाजी को अगर आप जज बनना शुरू कर देते हो, आप उसका या किसी के कपड़ों के ऊपर आप राय कायम करने लग जाते हो, किसी के एक्शन के ऊपर राय कायम करने लग जाते हो, then it's very difficult for people to understand। आपने फिर अपना इम्पैक्ट डालना होता है, जो हमारे नबी की जिंदगी है बेसिकली। उन्होंने क्या किया था, वो दिलों को जीतते हैं अपने एक्शंस के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है टॉलरेंस काफी आई घर की तरफ से भी। दोस्तों में मेरे कुछ दोस्त तो कहते थे कि वो तू की मौलवी बन गया है, की है तेरी शुरुआत रखने, योर क्रिकेट इज ओवर। मैं खेलते हुए अल्लाह का शुक्र है, मैं इंग्लैंड में काउंटी खेला हूँ और मैं इंग्लैंड की टीम की 6 साल कोचिंग की है। आप यकीन करें, अल्लाह की कसम, लोग मुझसे सवाल ये करते हैं, कहते हैं कि जी आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम नहीं होती, आप दुनिया के हर एयरपोर्ट्स पे जाते हैं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनके दिलों के अंदर डाउट हो। जब इंसान दिल के अंदर डाउट क्रिएट खत्म कर देता है ना, जब उसको ये पता चल जाता है कि मैं अल्लाह मेरे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मेरे नबी की जिंदगी ये है, तो आपके बाहर वाले एयरपोर्ट वाले भी आपकी इज्जत करते हैं। आई नेवर बीन स्टॉप्ड एक्चुअली, नेवर बीन आस्क्ड क्वेश्चंस टू एनीबॉडी, बिकॉज पता है क्यों, सारी मखलूक तो अल्लाह की है, उनके दिलों में मोहब्बत अल्लाह डाल देंगे, गुस्सा बिल्कुल दिलों पर तो उसी का कब्जा है ना, दिलों पर उसी का अल्लाह करते हैं। तो जब हम अल्लाह के बन के चलते हैं तो फिर मतलब बेशक, बल्कि एक किस्सा में अभी अगर आपके पास टाइम हो तो मैं एक बड़ा मजेदार बात बताऊं। मैं भी वेस्ट इंडीज की कोचिंग कर रहा था, तो मैं उधर से आ रहा था बारबाडोस से इंग्लैंड से पाकिस्तान आना था। तो मेरी फ्लाइट में मगरिब और इशा की नमाज आई, तो मैं ऑब्वियसली वो आगे वाले पोर्शन में बैठे हुए थे, तो वहाँ गोरे भी बैठे हुए थे, तो गोरे सारे इंग्लैंड के थे। तो मैं वेस्ट इंडीज की वो टूर खत्म हुआ इंग्लैंड के साथ, सीरियसली मैं वापस आ रहा था, तो गोरों ने ऑटोग्राफ सेल्फी वगैरह ली। तो वो एयर होस्टेस आई मेरे पास, शी वाज यंग, शी वाज 26 27 आई थिंक। तो उसको क्रिकेट का इतना नहीं पता था, बट वो ससेक्स में जहां मैंने काउंटी क्रिकेट खेलता रहा हूँ, वहां की रहने वाली थी। तो शी सेड टू मी, मैंने मगरिब की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ के मैं अपनी सीट पे आके बैठा, तो कहती है आई लव योर रिलीजन। मैंने कहा व्हाई डू यू लाइक माय रिलीजन? कहती है कि I have to, being a Christian, I have to go in church to find my creator. But how lucky you guys are. तुम कितने अच्छे मुसलमान हो, you can find your creator in the plane also. तुम तो अपने अल्लाह को जहाजों में भी ढूंढते। तो मुझे उस वक्त इतनी खुशी हुई ये बात उसके सुन के, कि एक छोटा सा अमल मैंने उसके सामने किया है और वो इतना इंस्पायर्ड होगी कि तुम्हें तो अल्लाह को ढूंढने के लिए मस्जिदों में नहीं जाना पड़ता, तुम तो जहां भी चाहो जहां नमाज बिछाओ और अल्लाह का हुक्म पूरा करो, और उसके इम्पैक्ट अल्लाह लोगों के दिलों में डालते। मुश्ताक साहब, अभी हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे थे कि उन्होंने तो ज़ाहिर है अज़वाज मुतहरात को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। उनकी एक और सुन्नत ये है कि घर के काम, अपने काम खास तौर पे वो खुद करना पसंद करते थे। अब आपकी जो ये वीडियो है, एक तो बड़ी इंस्पायरिंग है, लोगों को बड़ा मोटिवेट करेगी, खास तौर पर उन लड़कों को, मर्द हजरात को जो ज़रा हल्का सा शर्म महसूस करते हैं कि अरे हम कैसे झाड़ू पकड़े, हम कैसे किचन में मेरी तरफ देख के क्यों कह रही हैं? मैं तो कर लेता हूं कुछ सफाई। हाँ, आप कर लेते हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप कर लेते हैं। तो इसकी बनाने का मकसद क्या था दरअसल? मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे, मैसेज क्या वही था जो मैंने कैप्चर किया है, या इसके अलावा भी कोई और चीज थी जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं इससे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात 100%। हमारे नबी की जिंदगी घरों में आएगी ना, हमें पैसों की जरूरत नहीं है खुशियों के लिए। अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक दफा एक औरत आई और कहा कि आपके घर में रोशनी नहीं है, दिए में तेल नहीं है। तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, कहती हैं कि अगर दिए में तेल होता तो मैं पी के अपनी भूख ना खत्म कर लेती। हमारे नबी के घर 3-3 चांद चूल्हा नहीं जला, हमारे नबी के घर 3-3 चांद चूल्हा नहीं जला। अल्लाह की कसम, हमारे घर में खुशियां पैसों से नहीं आएंगी, हमारे घर में अल्लाह के नबी की जिंदगी आएगी। तो अल्लाह के नबी की जिंदगी क्या है? सफाइयां खुद करते थे, आटा खुद गूंदा करते थे अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला के साथ, झाड़ू खुद दिया करते थे। ये हमारी जिंदगी है। मैंने वलीमा, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने 17 साल के बाद वलीमा किया था। मुझे ये पहले पता नहीं था, पहले किसी बताया नहीं था मुझे कि वलीमा एक वाहिद सुन्नत है जो अल्लाह के नबी ने बड़ी शौक से की थी। तो मुझे ये डर नहीं था कि लोग क्या कहेंगे,
अक्सर मुझे भी फैंटी पड़ी है, मुझे भी घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे हैं मेरे भी शुरू में। जब मैं अपने घर वाले आते थे या दोस्त आते थे, उनके सामने अपनी बीवी को ऊपर रोब डालना कि ये करो, फलां करो, खाना क्यों नहीं लगा, ताकि लोगों को पता चले कि मैं थल्ले नहीं लग गया। बट दैट्स नॉट द केस। केस ये है कि मेरे नबी की जिंदगी क्या है। मेरे नबी ने हमारी औरतों को क्या इज्जत मिली है। अपनी बेटी आती थी, हजरत फातिमा आती थी, दरवाजे से उठ के उनके पास उनको लेके आते थे, जहां बैठते थे वहां बैठाते थे, अपने हाथों को चूमते थे। सो आई से दिस, ये जो वीडियो मैंने की है, अभी तो यकीन करें मेरे घर वालों ने मुझे मना किया कि बहुत ज्यादा आप कर रहे हैं। मैंने पोछे खुद लगाए हैं उस दिन फर्शों के ऊपर, मैंने वो अपने बाथरूम के ऊपर, कमरे के अंदर मैंने पोछे खुद लगाए। बच्चों को कहा कि खुद करना को। मैं पिछले नेवर कुक, मैंने जिंदगी में कभी कुकिंग नहीं की। मैंने पिछले कोई 5-6-7 दिन में सब कुछ खाने बनाने सीख लिए हैं अल्लाह के फजलो करम से। और मैं चाहता हूं कि ये सब लोगों को पता चले कि इसमें शर्म की बात नहीं है। लोगों से कभी ना घबराना कि लोग क्या कहते हैं, दैट इज नॉट द मैटर। मेरे घर में मेरे नबी की जिंदगी आएगी। बच्चों को अगर मियाँ बीवी की खुशी देख ली ना, अगर माँ बाप खुश होके बैठे खाना खाते हो, घर में दाल भी ना पकी हो, अगर माँ बाप खुश है ना, तो उनकी औलादों के कॉन्फिडेंस आप देख लेना, वो उनके औलादों के कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होते हैं। अगर 2-2, 3-3 लाख रुपए के मोबाइल हो, घर में हर लेविश जिंदगी हो, और मगर मोहब्बत ना हो घर में, उनके कॉन्फिडेंस लेवल आप दुनिया में जाके देखना, वो नहीं होते, क्योंकि ये रिलेटेड नहीं है। तो मैं ये आपसे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, वो सफाई करने का मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस देना, शर्माना ना, नबी की जिंदगी को कभी ना शर्माना अख्तियार करते हुए। शर्म इस बात की आनी चाहिए कि अगर हम अपने नबी की जिंदगी से दूर हों। अच्छा, ये बात आपने वाकई बड़ी खूबसूरत की कि एक तो कि लोगों के हवाले से डरें मत, लोग क्या कहेंगे इस पर ना सोचें। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जरा क्रिकेट की तरफ डाइवर्ट करूं गुफ्तगू को, आपकी इजाजत से स्पिन कर रहे हैं आप डिस्कशन, मैं थोड़ा स्पिन कर लूं, तो आपकी इजाजत है कुछ क्रिकेट की बात कर ली जाए? प्लीज प्लीज, आपके शो पे आए, आप जो करेंगे वो बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, आज का जो दिन है, आज का दिन वो है जिस दिन ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी मर्तबा वर्ल्ड कप जीता था। ये आज के दिन हुआ था। और मैं चूंकि क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स थोड़े से देखते रहता हूं, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि वहां ऑस्ट्रेलिया में तो वो तीसरी दफ़ा भी जीत गए और हमें एक ही मर्तबा के बाद ब्रेक लग गया। तो हम क्या घबरा गए, क्या हुआ हमारे साथ ऐसा? वो परफॉर्मेंसेज हमें याद है 92 के वर्ल्ड कप की, लेकिन उसके बाद फिर हम जीत ना सके वर्ल्ड कप। देखिए, एक तो सिस्टम की बात होती है। सिस्टम बहुत तगड़ा है ऑस्ट्रेलिया का। आप उनका सिस्टम उठा के देख लें, वो नंबर 1, नंबर 2 के ऊपर ही रहती है। इसलिए एक सिस्टम जो होता है ना, वो आपको बड़े बड़े टूर्नामेंट कंसिस्टेंटली जितवाता है। हमारे पास जो अभी सिस्टम बन रहा है, अल्लाह करे ये कंसिस्टेंसी आ जाए। हमारे यहाँ सिस्टम बनते हैं, टूट जाते हैं, उसके ऊपर कभी भी प्लान आउट जो होता है ना, वो पूरा लंबा देर तक नहीं चलता। उसके कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखते, उसके फायदे नहीं देखते। इसलिए ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, क्योंकि मैंने खुद कोचिंग किया, खेला उन लोगों के मुल्कों में जाके खेला हूँ, वहाँ के सिस्टम बड़े तगड़े हैं, वहाँ पे रोल मॉडल बड़े तगड़े होते हैं। 92 का अगर आप उठा के देख लें वर्ल्ड कप, वी हैव द बेस्ट कैप्टन, बेस्ट रोल मॉडल, जिन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेले हुए थे और उनको पता था वर्ल्ड कप किस तरह खेला जाया करता है। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी रिलेटेड है इससे, हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर बड़ा रिलेटेड है, हमारा सिस्टम बड़ा रिलेटेड है। ये वर्ल्ड कप एकदम जाके खेल के जीता ना, जैसे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते 2 साल पहले रमजान मुबारक के महीने में जीते। उसकी रीजन ये थी कि सिस्टम नहीं होता तो हम आईसीसी चैंपियंस बन जाते हैं, सिस्टम नहीं होता तो हम एक दफा नंबर 8 पे आ जाते हैं।